सदर ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरानकुन तब्दीली। अमेरिका का इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। साल 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में अहम इंकशाफात। पाक भारत ताल्लुकात में फैसला कुन मोड़ की वजह, मई की मुख्तसर मगर शदीद पाक भारत झड़प बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी डिसिप्लिन स्ट्रेटेजिक फोकस को अमरीकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा करार दिया गया। मई जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रेडार पर हुआ। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ की। इस्लामाबाद ने वाक़या फौर कैश किया। हर महदूद ताउन गैर मुतवक्के क्रेडिट में बलतद किया गया। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खसूसी तज्जिया भी शामिल। पाकिस्तान जनूबी एशिया विजन को एंकर करने वाला इमर्जिंग स्टेट करार। पाकिस्तान की मिलिट्री फॉरवर्डेशन ने आलमी सतह पर अहमियत मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात की तौसीक की गई। फील्ड मार्शल को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल अता किया गया। फील्ड मार्शल को एजाज दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात के तराफ में दिया गया। सऊदी क़यादत की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तहसीन। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भरपूर हिमायत का अदा किया गया। एजाज पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मजबूती की अलामत है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना चाहता है। हमारी अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मुकाम बना चुका है। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों में तकरीब से खिताब। कैडेट कॉलेज पिटारों में पेरेंट्स डे में तकरीब। कैडेट्स कॉलेज मार्च पास का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का अंडर-19 क्रिकेट टीम के एजाज़ में ज़ोहराना। शहबाज शरीफ की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर कौमी टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अंडर-19 टीम के लिए ₹1 करोड़ के इनाम का ऐलान। अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच, मेंटोर और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज अहमद ने कहा, एशिया कप में जीत पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। समीर मिन्हास ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बैटिंग की है। कप्तान ने कहा, आइंदा सीरीज में मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। मुल्की मईशत में एक और संग-मील अबूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। मरकजी बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत बढ़कर 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरूनी कर्जा बामुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी रिकॉर्ड। मुआशी माहिरीन के मुताबिक तारीखी बुलंदी पर मौजूद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़हर है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि DCs कैसे प्रॉपर्टी के फैसले कर सकते हैं। हुकूमत को बताइए कि अगर ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। रिमार्क्स दिए चीफ सेक्रेटरी साहब, लगता है आपने ये कानून नहीं पढ़ा। लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बनाकर क्यों दिया गया, इसका मकसद क्या है? आपने अदालती परमिसी को खत्म कर दिया है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातह ख़ानी की। सदर मुमलिकत ने ताज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़री दी। सदर मुमलिकत ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने रोज़ा काज़मिया में ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाकी कुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री दी। तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें भी की। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा इस्लामी विरसे से वाबस्तगी और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद व यगानगत के फ़रोग़ का मज़हर है। सिंध हाई कोर्ट में मजदूर समेत 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत, गुमशुदा अफराद की बाजियाबी और तहकीकात के लिए SOPs पर अमल दरामद न करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। जस्टिस अब्दुल मुबीन ने रिमार्क्स दिए कि लापता शहरी की जियो फेंसिंग, CDR समेत तमाम शवाहिद हासिल करना होते हैं। गुमशुदा शहरी की तस्वीर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और अहम मकामात पर आवेजा करनी होती हैं। बताया जाए कि कितनी जगहों पर गुमशुदा शहरी की तस्वीरें लगाईं। 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक केस की समाअत। अलीमा खान की ATC रावलपिंडी में बरियत की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत अलीमा खान ने कहा कि हमने बानी PTI के लिए 11 किताबें अदालत में जमा कराई थीं, जिस पर जज अमजद अली शाह ने जवाब दिया कि आपकी दी गई किताबें बानी PTI को मौसूल हो चुकी हैं। इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले मुलजिम सैयद मोहम्मद की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि क्या मुलजिम से सिर्फ किताब ही रिकवर की, क्या किताब की तकसीम का कोई सबूत है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने बेंच पर एतराज कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि नए रूल्स के मुताबिक अब हम केस सुन सकते हैं। अगर शवाहिद हैं तो ट्रायल में मुलजिम को सजा दिलवा लें। जो बातें फाइल में नहीं उन पर कोई राय नहीं देंगे। ऐसी कहानी नहीं सुन सकते जो ऑफ द रिकॉर्ड हो। शफाफ, मुअस्सर और तेज तरीन पासपोर्ट सर्विसेज में अहम संग मील। अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। महकमे पासपोर्ट की जानिब से दरखास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी मॉनिटरिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में खुसूसी 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया गया। डिजिटल इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड से डेली ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होगी। विफाकी हुकूमत ने नेशनल कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी कायम कर दी। कमेटी साइबर खतरात और कौमी सलामती को लाहक खदशात का जायजा लेगी। नेशनल कमेटी सरकारी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सिक्योरिटी का जायजा लेगी। वजारतों और इदारों की IT सिस्टम्स में साइबर कमजोरियों की निशानदही की जाएगी। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश, मौसम मजीद सर्द। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। लाहौर में तवील खुश्क साली के बाद बाराने रहमत, खुनकी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। एबटाबाद, पिशावर, मानसेरा और गिलियात के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। 8 मुकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश। जागराम वैली, अपर नीलम, लवाद, शादरा, अड़ंकेल और ताउबट में बर्फबारी। बाबूसर टोप, दियारपल और गोहराबाद में रुई के गालों की बरसात। मरी में दूसरे रोज भी बारिश। सर्दी में इजाफा। आज़ाद कश्मीर और सवात पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर सू हसीन नज़ारे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने लगे। कोयटा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मुल्क में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। फिल्म इंडस्ट्री के फरोग का आज़म पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जाएगी। नई फिल्म पॉलिसी, कवायद ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामी निज़ाम मुतारिफ होगा। कमेटी 2 माह में बिल पर रिपोर्ट पेश करेगी।
रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बम धमाके में सीनियर रूसी जर्नल हलाक। लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवारोफ मिलिट्री ऑपरेशन ट्रेनिंग के सरबराह थे। हुकाम की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हमला यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस की जानिब से करवाया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने बुंडाई साहिल हमले पर मुआफ़ी मांग ली। एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारी का एहसास है, शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत दिन रात काम करेगी। उधर सिडनी हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्दों की सरगर्मियां सामने आ गईं। पुलिस ने बुंडाई साहिल की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हमलावर कई माह से हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द हमले से पहले असलहा चलाने की तरबियत लेते रहे। भारतीय शहरी साजिद अकरम और नवीद अकरम असलहा कंबल में लपेट कर घर से बाहर आए। हमलावर हमले से 2 रोज कबल बुंडाई बीच का जायजा लेने भी गए थे। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। भारत की बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सरपरस्ती महंगी पड़ गई। अवाम ने पेट्रापोल के करीब नोमैन्स लैंड में दाखिल होकर हिंदुस्तान मुखालिफ शदीद नारे लगाए। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की मौत के बाद पोर्ट के इलाके बेनापोल में हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान के असिस्टेंट हाई कमिश्नर की चटागांग रिहाइश गाह के बाहर भी भरपूर एहतजाज किया। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशें। अमेरिका और रूस के दरमियान मियामी में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। रूसी नुमाइंदे दिमित्रियोव के अमरीकी एलची विटकोफ और जेरेड किश्नर से मुलाकात। प्यूटन के एलची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वफ़द से बातचीत मुस्बत रही। ये कहा, तमाम उमूर दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। फ्लोरिडा में यूक्रेनी वफ़द के अमरीकी और यूरोपीय शराकतदारों के साथ मुज़ाकरात। अमन मंसूबों, सिक्योरिटी जमानतों और मुआशी बहाली पर गौर। यूक्रेन का अमन की कोशिशें आगे बढ़ाने पर काम जारी रखने का ऐलान। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर और अमरीकी सदर ट्रंप में टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग के मुनसिफाना और देरपा खात्मे पर बातचीत। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। वेनेजुएलियन फौज ने शहरियों में असलहा तकसीम करना शुरू कर दिया। हुक्काम के मुताबिक अवामी जंगजू गिरोह तश्कील दिए जा रहे हैं, जिनका मकसद अमरीकी जारहत की सूरत में मुल्क का दिफा करना होगा। अमरीका ने मुल्क पर कब्जे की कोशिश की तो मुसल्लह गिरोह फौज के साथ मिलकर मज़ाहमत करेंगे। अब तक अमरीकी हमलों में वेनेजुएला की 29 कश्तियां तबाह, 104 अफराद हलाक हो चुके हैं। इंडोनेशिया में मुसाफिर बस को हादसा, 16 अफराद हलाक, 18 जख्मी। बस दारुल हुकूमत जगार्ता से योग्याकार्ता जा रही थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बस तेज रफ्तारी के बायस मोड़ पे कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा।